एक दिन सुबह पार्वती एक साधारण सलवार सूट पहने पुरानी स्कूटर से चकिया की गलियों में निकल पड़ी। न कोई सरकारी गाड़ी, न कोई सुरक्षा कर्मी, बस एक आम महिला की तरह यह समझना चाहती थी कि लोगों की असल समस्याएं क्या हैं। शहर के मुख्य बाजार से ठीक पहले एक पुलिस चौकी थी। वहाँ कुछ पुलिस वाले आने जाने वालों को रोककर वसूली करने में लगे थे। चौकी का इंचार्ज था इंस्पेक्टर अजय यादव, जो अपनी क्रूरता और भ्रष्टाचार के लिए पूरे इलाके में बदनाम था। जैसे ही पार्वती की स्कूटर पास पहुंची, अजय यादव ने हाथ में डंडा फटकारते हुए उसे रुकने का इशारा किया। पार्वती ने आराम से स्कूटर किनारे लगा दिया। अजय ने अपनी घिनौनी मुस्कान के साथ पूछा, ऐ लड़की, कहाँ जा रही है इतनी सुबह सुबह? पार्वती ने शांति से जवाब दिया, जी मंदिर जा रही हूँ। इंस्पेक्टर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोला, मंदिर जा रही है या किसी और काम से? और ये स्कूटर का साइड मिरर कहाँ है? हेलमेट नहीं पहना है? चल निकाल 500 रुपये, नहीं तो अभी तेरा चालान कटेगा। पार्वती को समझ आ गया कि यह सिर्फ बहाना है। उसने दृढ़ता से कहा, सर मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा है, मेरे सारे कागजात पूरे हैं। ओ मैडम, हमें कानून सिखाएगी तू? अजय यादव गुस्से में चिल्लाया। उसने पास खड़े एक हवलदार को इशारा किया। हवलदार ने आगे बढ़कर पार्वती की स्कूटर की चाबी निकाल ली। जब तक पैसे नहीं मिलेंगे गाड़ी यहीं रहेगी, और ज्यादा जुबान चलाई तो तुझे भी थाने में बंद कर दूंगा, अजय ने धमकी दी। पार्वती शांत खड़ी रही। अचानक गुस्से में उसने पार्वती के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ छोड़ दिया। बहुत गर्मी है तेरे अंदर, अभी सारी गर्मी निकालता हूँ। पार्वती का सिर घूम गया, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा और दृढ़ता साफ झलक रही थी। उसने अब तक अपनी पहचान नहीं बताई थी। वह देखना चाहती थी कि कानून के ये रखवाले किस हद तक गिर सकते हैं। एक कांस्टेबल आगे बढ़ा और बदसलूकी करते हुए पार्वती का दुपट्टा खींचने लगा। चुपचाप थाने चल, वहीं तेरी पूजा होगी। पार्वती ने झटके से अपना दुपट्टा छुड़ाया और गरजते हुए बोली, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी एक औरत पर हाथ उठाने की? यह सुनकर इंस्पेक्टर और भड़क गया। इसकी जुबान बहुत चलती है, घसीटकर जीप में डालो इसे। थाने ले जाकर इसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि अपनी पहचान तक भूल जाएगी। पुलिस वाले उसे जबरदस्ती खींचकर थाने ले आए। थाने का माहौल देखकर ही लग रहा था कि यह इंसाफ नहीं, जुल्म होता है। अजय यादव ने कुर्सी पर बैठते हुए एक हवलदार से कहा, इसके खिलाफ चोरी और हंगामा करने का केस बना दे। लिख दे कि यह बाजार में लोगों से लूटपाट कर रही थी। हवलदार ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन सर कोई सबूत नहीं है। अजय हंसते हुए बोला, अबे इस थाने में सबूत हम बनाते हैं, जो मैं कह रहा हूँ वो कर। पार्वती को एक गंदी सी कोठरी में धकेल दिया गया। वह चुपचाप सब देख रही थी, इस सड़े हुए सिस्टम की गहराई को नाप रही थी। अगर एक आम महिला के साथ ऐसा हो सकता है तो गरीबों और बेबसों का क्या हाल होता होगा। तभी एक कांस्टेबल दौड़ता हुआ आया। सर, बाहर एसपी साहब की गाड़ी आई है। इंस्पेक्टर अजय यादव का चेहरा पीला पड़ गया। एसपी साहब का अचानक आना किसी बड़े खतरे का संकेत था। एसपी विक्रम सिंह एक सख्त और ईमानदार अफसर थे। वह थाने के अंदर दाखिल हुए और उनकी नज़र सीधे हवालात में बंद पार्वती पर पड़ी। एक महिला की ऐसी हालत देखकर उनका माथा ठनका। एसपी ने कठोर आवाज में पूछा, यह कौन है अजय, और इसे यहाँ क्यों बंद किया है? अजय घबराते हुए बोला, सर यह औरत चोरी करती पकड़ी गई है, बहुत शातिर है, अपना नाम तक नहीं बता रही है। एसपी विक्रम सिंह ने पार्वती की ओर ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति और आत्मविश्वास था। उन्होंने पार्वती से सीधे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? डरो मत, मुझे सच बताओ।
तभी पहली बार पार्वती के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उसने अपनी शांत लेकिन दमदार आवाज में कहा, मैं पार्वती साहनी हूँ, इस जिले की नई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। यह सुनते ही पूरे थाने में शांति से सब लोग खड़े हो गए। इंस्पेक्टर अजय यादव के हाथ पैर कांपने लगे। बाकी पुलिस वालों के पसीने छूट गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस महिला को वे एक मामूली चोर समझकर घसीट रहे थे, जिसे थप्पड़ मारा था, वह कोई और नहीं बल्कि पूरे जिले की मालिक और सबसे बड़ी अफसर थी। एसपी विक्रम सिंह भी एक पल के लिए घबरा कर रह गए। फिर तुरंत उन्होंने पार्वती को सैल्यूट किया। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अंदाजा नहीं था। अजय यादव तुरंत पार्वती के पैरों में गिर पड़ा। मैडम, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पार्वती ने अजय की ओर देखकर दृढ़ता से कहा, इंस्पेक्टर, तुम्हारी नौकरी तो जाएगी ही, लेकिन अब तुम उस जेल में सड़ोगे जहां तुम बेगुनाहों को भेजते थे। इस पूरे थाने को आज से साफ करने की जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन डेडिम एसपी विक्रम सिंह ने तुरंत आदेश दिया, इंस्पेक्टर अजय यादव और इसके साथ शामिल सभी पुलिसकर्मियों को अभी गिरफ्तार करो और इसी हवालात में बंद करो। देखते ही देखते पूरा थाना सस्पेंड कर दिया गया। पार्वती साहनी ने उसी दिन चार्ज लिया और उनका पहला आदेश चकिया जिले के हर भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ जांच बैठाना था। अगले कुछ ही हफ्तों में कई बड़े अफसर और नेता सलाखों के पीछे थे। चकिया शहर की हवा बदल चुकी थी। अब हर तरफ सिर्फ एक ही नाम था, डीएम पार्वती साहनी। वह औरत जिसने अकेले ही पूरे सड़े गले सिस्टम को हिलाकर रख दिया था। उसने साबित कर दिया था कि अगर इरादे नेक और हौसले बुलंद हों तो कोई भी अन्याय के सामने टिक नहीं सकता।